हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे कि सुधार कैसे करें। सुधार कैसे करें अब, अर्थात यहाँ अभी तक पहले हमने बहुत सारे भागों में ये बात की है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट कैसे करें अब हम बात करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद में जब कामयाबी नहीं मिलती है, जब हम सफल नहीं होते, उस कंडीशन में हम सुधार कैसे करें। या फिर अब हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, हमारे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, कोई फर्म दुकान कंपनी चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है या सेल्स चल रही है। अब प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, वर्क है या फैसिलिटीज़ है, या फिर हम व्यक्ति स्वयं हैं। अब हमारा कोई नॉर्मल प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती हैं, आदि इत्यादि। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। हम एक व्यक्ति, एक पर्सन भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम सुधार कैसे करें। अब सुधार कैसे करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसके अकॉर्डिंग हम सुधार करें। हम पब्लिक के अकॉर्डिंग सुधार करें ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ सके, और इंटरेस्ट या पब्लिक का एंगेजमेंट बढ़ सके, इंटरेस्ट एंगेजमेंट में बदल जाए, या फिर पब्लिक कस्टमर में बदल जाए। इसलिए हम पब्लिक के अनुसार सुधार करें, हम कस्टमर के अनुसार सुधार करें ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट जागे और वह सेल को कंप्लीट करें। या फिर हम कस्टमर के अनुसार सुधार करें, या फिर हम पब्लिक के अनुसार सुधार करें। अब सवाल ये उठता है कि अब ये सुधार करना किस में है। सुधार करना किस में है, या मान लिया जब हम कोई भी कार्य करते हैं, या मान लिया हम कोई फर्म दुकान कंपनी कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं या चल रहा है, तो एक समय के बाद में उसका एवरेज घटने लगता है। एवरेज का अर्थ ये उसका पब्लिक का इंटरेस्ट का एवरेज, पब्लिक का एंगेजमेंट का एवरेज, कस्टमर का इंटरेस्ट, कस्टमर के द्वारा जो सेल्स फाइनल होने का रेट, ये गिरने लगता है। हमारी टोटल सेल्स गिरने लगती हैं, या फिर इनकम गिरने लगती है, या फिर हमारा प्रॉफिट गिरने लगता है, आदि इत्यादि। अब सवाल ये उठता है कि अब हमको सुधार करना है। जो भी हमारे पास में चीज़ें हैं, अब उनमें हमको सुधार करना है, उनमें हमको बदलाव लाना है। इसके लिए हम स्टडी भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। अर्थात एक बात तो आती है कि जो है हमारे पास में, ये कह लीजिएगा वो जितना चलना था चल चुका, क्या इसके भविष्य में भी चलने की संभावनाएं हैं। यदि भविष्य में चलने की संभावनाएं नहीं है तो उसको हटाओ। अब हालांकि सुधार की कॉस्ट होती है, अर्थात अब हमें वो सब करना है जिससे हम कामयाब होंगे, हमारी फर्म दुकान कंपनी कामयाब हो, हमारा प्रोडक्ट कार्य सर्विस सुविधा कामयाब हो, या हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स कामयाब हो। अब सुधार की लागत होती है, इनोवेशन की लागत होती है,
पब्लिक में क्या चेंजेज आ रहे हैं, कस्टमर में क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसके अनुसार हम अपने प्रोडक्ट में, कार्य, सर्विस, सुविधा में, इन सब में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम अपने कलेक्शन या सिलेक्शन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अर्थात कैसे हम पब्लिक को इम्प्रेस करें, कैसे हम कस्टमर को इम्प्रेस करें, कैसे हम उसकी प्रॉब्लम या रिक्वायरमेंट या डिमांड को आइडेंटिफाई करें। रिक्वायरमेंट, डिमांड, प्रॉब्लम, इनके अनुसार हमें बदलना है, इनके अनुसार चेंज करना है, इनके अनुसार हमें सुधार करना है। सुधार करना है। अब ये कैसे कर सकती हैं, किस सेक्टर में हम कर सकते हैं, किस सेक्टर में कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हाँ हम स्टडी करें, देखें और देख करके जानकारी को इकट्ठा करें और उसके अनुसार एडजस्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।